माता है पहली गुरु, पिता स्नेह दूजा स्थान। माता है पहली गुरु, पिता स्नेह दूजा स्थान। उम्र न देखो ले लो ज्ञान, देना सबको तुम सम्मान। माता है पहली गुरु। सबसे पहले तो आप सबको गुरु पूनम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। बिकॉज़ सबको शुभकामनाएं और सबको बधाइयाँ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमने किसी से सीखा है, और कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम किसी को सिखा रहे हैं। और अगर जीवन देखें तो हमारे जीवन की जो सबसे पहली गुरु होती हैं वो हम सब की माता होती हैं। कुछ की माताएं बहुत पढ़ी लिखी होती हैं और कुछ की माताएं होती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं भी होती हैं, लेकिन फिर भी वो सबसे पहली गुरु इसलिए होती हैं क्योंकि वो हमें इस दुनिया में लेके आई हैं और इस दुनिया में रहना, इस दुनिया में चलना, खाना पीना सब कुछ वही सिखाती हैं। उसके बाद जब हम बोलने लग जाते हैं, बोलना सिखाती हैं, सब कुछ सिखाती हैं। जब हम एक काबिल बन जाते हैं कि हम दुनिया में जाके खड़े हो पाएँ और किसी के पूछे हुए प्रश्नों का जवाब दे पाएँ, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कर पाएँ, तब हमें स्कूल भेजा जाता है और तब हमें हमारे दूसरे गुरु मिलते हैं। और माता के साथ दूसरे गुरु होते हैं पिता, जिनका स्नेह जो होता है वो हमको आगे बढ़ने में मदद करता है और पलने बढ़ने में मदद करता है। तो ये तो हो गए मेन गुरु। उसके बाद के गुरु होते हैं जिनके पास हम ज्ञान लेने जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, सब जगह। ये सारे गुरु जो हैं वो डिफाइंड गुरु हैं, इन सब की परिभाषाएं हैं। इसके अलावा भी कुछ गुरु होते हैं हमारे जीवन में जो हमें शायद रोज़ मिलते हैं और हम बहुत कुछ उनसे सीखते भी हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो सब हमसे उम्र में बड़े ही हों। कई बार छोटे छोटे बच्चे हमको बहुत अच्छी बातें सिखा के चले जाते हैं। और आज की जनरेशन ऐसी है कि जिनसे बहुत कुछ सीखने को है, हम बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं। और किसी से भी किसी भी उम्र में कुछ भी सीखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कहते हैं शिक्षा की और ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है। तो आप कभी भी किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं और कभी भी सीखने की शुरुआत कर सकते हैं। और इन सब के अलावा एक गुरु और भी है जिसको शायद हम बहुत इग्नोर करते हैं अपनी लाइफ में। ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, सब तो नहीं करते हैं बट ज़्यादातर लोग। और वो है आप खुद, जो आप अपने गुरु होते हैं। आप सारी चीज़ें दुनिया में देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद आप वही चीज़ें अडॉप्ट करते हैं जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि अच्छी बातें लिखी हुई हैं इसलिए मैं अच्छी हो गई हूँ, ऐसा नहीं होता है। या कोई भी अच्छा हो गया है, ऐसा नहीं होता है। जब हम उस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि उन अच्छी बातों को हमें अपने जीवन में लेके आना है, हमें अपने अंदर बदलाव करने हैं, पॉजिटिव बदलाव करने हैं, तभी जाके हमारे अंदर वो चेंजेस शुरू होते हैं। तो आप खुद के भी गुरु हैं और बाकी के सारे गुरु होंगे जो वो ज्ञान देंगे जो आपको जीवन में, सोसाइटी के लिए ज़रूरत है। और आपका जो अंतर मन है वो आपको वो ज्ञान देता है जो आपको खुश रहना सिखाता है, जो आपको सेटिस्फैक्शन देता है। क्योंकि अगर आपने कभी भी कोई ऐसा काम किया है जो आपके मन के हिसाब से नहीं है तो आपका मन आपको कचोटेगा। जैसे कि आपको
किसी को भी देख लीजिए, अगर किसी ने चोरी की है तो उसका मन कचोटता रहेगा, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया। या अपनी जिम्मेदारियों से अगर कोई दूर भाग रहा है तो भी उसका मन कचोटता रहेगा कि मैंने ये गलत किया है। तो अपना जो मन है वो भी एक गुरु है, और उस गुरु को भी उतना ही मान दीजिए, उतना ही सम्मान दीजिए। अपने मन की बातें सुनिए, अपने मन के हिसाब से चलिए, और अपने मन द्वारा बताई हुई सारी पॉजिटिव चीज़ों को ज़रूर से पूरा करने की कोशिश कीजिए, सोच के छोड़ मत दीजिए। और जो आपके बाकी के गुरु हैं लाइफ में, उनसे भी सीखते रहिए। हमारे दोस्त, हमारे संगी साथी सब कहीं ना कुछ हमें सिखा ही रहे होते हैं। तो सबके अंदर कोई ना कोई गुरु है और सबसे हम सीख सकते हैं। अब ये हमारे अपने ऊपर है कि हम कितने अच्छे शिष्य हैं, हम कितने अच्छे चेले बनते हैं, हम कितना ज़्यादा सीखना चाहते हैं और हम कितना ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। आई प्रे कि आप जब भी किसी से मिलें उससे बहुत कुछ सीखें, और आप इस तरीके के व्यक्तित्व में परिवर्तित हों, इस तरीके का व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि बहुत सारे लोग आपसे सीखना चाहें, आपको सुनना चाहें, आपसे समझना चाहें। तो गुरु पूर्णिमा की अगेन सबको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।